Hey, what's up guys? Welcome to the seventh and last video of this training module number 5. So इससे पिछली ट्रेनिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे एक हाई कन्वर्टिंग ईमेल को क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको 3 स्टेप फॉर्मूला बताया था। वो स्टेप नंबर 1 इज प्रॉब्लम, देन स्टोरी, देन सॉल्यूशन। PSS फॉर्मूला, प्रॉब्लम स्टोरी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम स्टोरी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप इस 3 स्टेप फॉर्मूले को ध्यान में रखकर ईमेल को क्रिएट करेंगे देन आई एम श्योर कि आप बहुत ही आसानी से एक हाई कन्वर्टिंग ईमेल को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आप रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करोगे। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दैट हाउ यू विल गेट हाई ईमेल ओपनिंग रेट, कि आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट मिलेगा। ठीक है, अब हाई ईमेल ओपनिंग रेट से मेरा मतलब है कि जब आप ईमेल्स को, ईमेल सीक्वेंस फुल ऑफ मैसेजेस को अपने ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स को सेंड करते हैं, ठीक है, तो आपके ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स आपके ईमेल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ओपन करने चाहिए। ठीक है, आपको कैसे हाई ईमेल ओपनिंग रेट मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि हाई ईमेल ओपनिंग रेट मिलना बहुत जरूरी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने जितने भी आपकी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे के सारे आपके ईमेल्स को ओपन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट मिलेगा। जितना ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट, इसका मतलब कि उतना ही इंटरेस्टेड आपका कंटेंट है, उतनी ज्यादा आपके कंटेंट को, आपके ईमेल को आपके ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स रीड कर रहे हैं। ठीक है, जितने ज्यादा रीड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कन्वर्जन, सेल्स, कमीशन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं, और ये इस ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 5 की ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको ईमेल ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट के बारे में A to Z इन डेप्थ, इन डिटेल डिस्कस किया है कि कैसे आप बिल्डरॉल के मेलिंग बॉस को यूज में लेकर ईमेल मार्केटिंग करेंगे, ऑटोमेशन पर रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करेंगे, कैसे ऑटोमेशन पर ईमेल सीक्वेंस फॉलोअप्स के थ्रू आप अपने ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स का फॉलोअप करेंगे। ठीक है, तो मैंने इन डेप्थ सारा आपको ईमेल ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट के बारे में बता दिया है, और ये जो लास्ट वीडियो इसमें आपको बताने वाला हूं कैसे आपको हाई ईमेल ओपनिंग रेट मिलेगा। सो लेट मी शेयर 6 गोल्डन रूल्स टू गेट हाई ईमेल ओपन रेट। ठीक है, अब यहां पर जो आपको मैं 6 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा कि मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल सिमिलर पॉइंट्स हैं, लेकिन बता ले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप ध्यान नहीं दोगे इन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो बताने बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे कि आप इंडिविजुअली हर पॉइंट पर ध्यान दे सको, लेकिन जब आप देखोगे, समझोगे, तो आपको ये लगेगा ये तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। डॉट्स डॉट्स सबके एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉन्सेप्ट सबका सेम एक ही होता है। ठीक है, कन्वर्जन लेना, कन्वर्जन लेने के लिए क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रख रहे हैं, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, जस्ट वहां पर थोड़ा सा एक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके कौन से 6 गोल्डन रूल्स फॉलो करने उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट मी शेयर गोल्डन रूल नंबर 1, एंड योर गोल्डन रूल नंबर 1 इज योर सब्जेक्ट लाइन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, आपकी सब्जेक्ट लाइन ही डिसाइड करती है कि आपके ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स आपके ईमेल को ओपन करेंगे या फिर नहीं। सब्जेक्ट लाइन, जैसे आपको भी काफी डेली बेसिस पर ईमेल्स आते होंगे, काफी सारे ईमेल्स आते होंगे आपको। ठीक है, आप किन ईमेल्स को सबसे ज्यादा ओपन करते हो, जिसकी सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे ही आपको कोई ईमेल आया आप सबसे पहले क्या करोगे, वहां पर सब्जेक्ट लाइन रीड करोगे कि किस सब्जेक्ट पर बेस्ड है ये। ठीक है, अगर सब्जेक्ट लाइन आपके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट कर देती है तभी आप ईमेल को ओपन करते हो। ठीक है, इसी टाइप से ये सबके लिए अप्लाई होता है। अगर आप क्यूरियोसिटी जनरेट करने पर ही ईमेल को ओपन कर रहे हो, क्योंकि वहां पर हेडलाइन, सब्जेक्ट लाइन ऐसी ही है जो क्यूरियोसिटी जनरेट करती है, तब आप ओपन करते हो, तो दूसरे भी तो इसी पॉइंट पर ओपन करेंगे। ठीक है, आप जिनको सेंड करोगे उनके लिए आपकी सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जो उनके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट करे, क्योंकि जब क्यूरियोसिटी जनरेट होती है तो जो लीड्स है, कस्टमर है, वो ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, जो सब्जेक्ट लाइन है ये हुक के जैसे सिमिलर है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सेल्स पेज पर बताया था, और उसमें ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं उसमें ही बताया था कि आपको प्रॉब्लम या फिर हुक बनाकर रखना है, आपको हर जगह हुक बनाकर रखना है, अपने एड कॉपी में हुक बनाकर रखना है, ईमेल्स में हुक बनाकर रखना है। ठीक है, सेल्स पेज पर हुक बनाकर रखना है,
रखना है, लीड कैप्चर पेज पर हुक बनाकर रखना है, क्योंकि अगर हुक स्ट्रॉन्ग हुक होगा तो वहां पर ही लोग आपके पेज पर रुकते हैं और फर्दर डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। इसी टाइप से जब आपको ज्यादा से ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट चाहिए तो आपकी सब्जेक्ट लाइन क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली होनी चाहिए, जिससे कि लोग उसको ओपन करें। अब जितने ज्यादा लोग ओपन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कन्वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, उन एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कि कैसे एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली हेडलाइन क्रिएट की जाती है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी सब्जेक्ट लाइन देखिए, ये जैकब कैरिस की मुझको एक दिन ईमेल आया था। जो जैकब कैरिस है वो खुद एक एफिलिएट मार्केटर है और इनका एफिलिएट मार्केटिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की कॉस्ट है $2000। $2000 सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने का ही $2000 चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने के लोग कितना कितना चार्ज कर रहे हैं, और लेकिन आपने इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए कितना पे किया है और उस पेमेंट में आप कितना ज्यादा सीख रहे हैं, यहाँ पर कितनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एनीवे इसको छोड़िए, यहाँ पर हम इसकी हेडलाइन की बात करते हैं। तो इनका जब ये मुझे ईमेल आया, इनकी हेडलाइन में देखिए क्या लिखा हो, आई लव यू। अब जैसे ही मैंने इस ईमेल को रीड किया, हेडलाइन देखी आई लव यू, तो मेरे माइंड में तुरंत क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। क्यों? तो ये तो ऐसा टॉपिक है कि किसी के भी माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट कर देगा। तो तुरंत मैंने ईमेल को ओपन किया और जैसे ही ईमेल को ओपन किया, रीड किया, तो वहां पर ईमेल ओपनिंग रेट मिल गया सबसे ज्यादा जैकब कैरिस को, और उनको साथ के साथ उनका ईमेल भी मैंने रीड किया। जब मैं रीड करूंगा तो उनके बारे में ज्यादा जानूंगा, जब जानूंगा तो उन पर ट्रस्ट करूंगा तो उनके प्रोडक्ट को मैं इन फ्यूचर बाय भी कर सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने जैसे हेड सब्जेक्ट लाइन में लिख रखा आई लव यू, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने ईमेल में जो कोई और कंटेंट डाल दे, इन्होंने जो यहाँ पर एंगल रखा आई लव यू का, सब्जेक्ट लाइन की आई लव यू है, ठीक है, इसी सेम एंगल को रखते हुए इन्होंने अपने ईमेल के कंटेंट को क्रिएट किया और इसी सेम एंगल पर ईमेल को सेंड किया। ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट लाइन में क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए कुछ भी ऐड कर देंगे, नहीं, आपको वही सब्जेक्ट लाइन ऐड करनी है जो जिस पर बेस्ड आपने अपने ईमेल को क्रिएट किया। आपका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एंगल चेंज हो गया तो एक दो बार तो ओपन करेंगे, फिर आगे ओपन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको आपके हेडलाइन का और आपके ईमेल का दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। यहां पर इन्होंने जैसे सेंड किया आई लव यू के बेसिस पर, तो इनका जो ईमेल था वो भी इसी सब्जेक्ट लाइन पर, इसी एंगल पर बेस्ड था, ठीक है। तो आपको एंगल को कहीं पर भी चेंज नहीं करना है, सेम एंगल रखना है, ऑलराइट। सो एक और एग्जांपल देखिए, जैसे बैड न्यूज। अब जैसे ही पर्सन इस ईमेल को पढ़ेगा तो वहां पर उसके माइंड में आएगा, उसके माइंड में क्या क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, ये जो बैड न्यूज है ये किसके बारे में बैड न्यूज है, मेरे बारे में बैड न्यूज है या उस पर्सन के बारे में जिसने ईमेल सेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली, क्योंकि अगर उसके बारे में बैड न्यूज होगी तो बहुत उसके लिए और बुरी खबर है, मेरे बारे में है तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ पर ये क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली हेडलाइन है, सब्जेक्ट लाइन है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट मिलेगा, लोग इसको ज्यादा से ज्यादा ओपन करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर योर बिगेस्ट मिस्टेक। अब लोग ऑनलाइन बिजनेस करते, कुछ भी काम करते हैं तो कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों को पता है अगर मिस्टेक करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हेडलाइन ही ये है कि योर बिगेस्ट मिस्टेक, आप इस मिस्टेक को जानिए और फिर इंप्रूव कीजिए। तो ये भी क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली कि मेरी मिस्टेक क्या है, ठीक है। जिसको ईमेल जाएगा उसको क्या फील होगा, मेरी मिस्टेक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ईमेल को ओपन करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, हर आंसर वाज परफेक्ट, उसका आंसर परफेक्ट था, ठीक है। अब जैसे ही कोई इस हेडलाइन को रीड करेगा, हर आंसर वाज परफेक्ट, उसके माइंड में तो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी ना होगी कि यहाँ पर सबसे पहले तो हर आंसर, ये एक जो है एक फीमेल ने मैन के क्वेश्चन का आंसर किया, ठीक है। तो वहां पर क्या आंसर किया, ये भी क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली हेडलाइन है। एंगल को चेंज नहीं करना है, एंगल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो आपकी सब्जेक्ट लाइन में एंगल है वही सेम एंगल होना चाहिए, ठीक है, आपकी ईमेल में भी। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देखिए, इस पर लिखा हुआ है योर ब्लैक बेल्ट इज वेटिंग फॉर यू मोहित। तो यहाँ पर इन्होंने दो कार्ड प्ले करे, एक तो कार्ड ये है योर ब्लैक बेल्ट इज वेटिंग फॉर यू। तो जैसे ही पर्सन रीड करेगा इस सब्जेक्ट लाइन को, उसके माइंड में तो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी कि आपकी जो ब्लैक बेल्ट है वो आपका इंतजार कर रही है। तो कैसी ब्लैक बेल्ट इंतजार कर रही है, क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, वो ईमेल को ओपन करेगा। साथ के साथ इस यहाँ पर मोहित जो है, इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर उन्होंने एफ नेम फर्स्ट नेम ऐड कर दिया, अवेलेबल टेक्स्ट में जाकर फर्स्ट नेम ऐड किया, क्या ये क्यूरियोसिटी जनरेट करता है, ठीक है, ये क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। अब ये क्यूरियोसिटी क्यों जनरेट करता है, क्योंकि जो भी इस ईमेल को रीड करेगा उसको लगेगा पर्सनली उसके लिए सेंड किया गया है। यहाँ पर ईमेल सेंडर ने इस ईमेल को पर्सनलाइज कर दिया,
जो भी इस ईमेल को रीड करेगा उसको ये लगेगा कि पर्सनली उसके लिए रीड किया, उसके लिए सेंड किया गया। जैसे अगर आपको ये ईमेल योर ब्लैक बेल्ट इज वेटिंग फॉर यू सपोज रमन, तो आपको क्या लगता कि ये ईमेल तो मेरे लिए सेंड किया गया क्योंकि यहाँ पर पर्सनलाइज करके सेंड किया। तो जब भी आप ईमेल को सेंड करते हैं तो आपको पर्सनलाइज करके ही ईमेल को सेंड करना, जिससे कि आपके ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर को, जो भी आपके ईमेल को रीड करते हैं, उनको लगे कि आप उनसे ही बात कर रहे हैं, पर्सनली उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ग्रुप्स ऑफ पीपल से बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनलाइज ईमेल सेंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर हेडलाइन क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली होनी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली होनी चाहिए। सो दिस इज गोल्डन रूल नंबर 1 एंड नाउ लेट्स जंप ऑन गोल्डन रूल नंबर 2, दैट इज योर प्रोवाइड वैल्यू। इसके बारे में तो मैंने काफी टाइम बात की है, क्योंकि सपोज आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है, सपोज वो क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, ईमेल को ओपन किया, ईमेल को ओपन करने के बाद वहां पर कंटेंट देखा, वहां पर वैल्यू नहीं थी, सिर्फ आप वहां पर प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जो पर्सन है आपकी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर, वो क्या करेंगे, एक दिन ओपन करेंगे, 2 दिन ओपन करेंगे क्यूरियोसिटी जनरेट होने के चक्कर में। ठीक है, लेकिन वो आगे फिर ओपन नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगी कि आप वैल्यू तो देते ही नहीं हो। ठीक है, आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते रहते हो, तो आपको वैल्यू देनी है अपने ईमेल्स के थ्रू। जितना ज्यादा आप वैल्यू दोगे उतना ही ज्यादा आपको ईमेल ओपनिंग रेट मिलेगा। आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। दिस इज सुपर सिंपल। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू टू योर ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर इफ यू वाना गेट हाई ईमेल ओपनिंग रेट। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट थर्ड गोल्डन रूल है, आप लूप क्रिएट कीजिए। अब मैंने इसको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लूप क्रिएट कीजिए, मतलब आप जो कल ईमेल सेंड करने वाले हैं उसके बारे में आप आज ही क्यूरियोसिटी जनरेट कर दीजिए। ठीक है, कि आप कल क्या सेंड करने वाले हैं, उस ईमेल के लिए आपकी एक सब्जेक्ट लाइन, हेडलाइन क्रिएट कीजिए जो क्यूरियोसिटी जनरेट करें, और उस सब्जेक्ट लाइन को आज के ईमेल में ही बताइए कि कल आप क्या सेंड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए। ठीक है, इस एग्जांपल में देखिए, मैं जब बिल्डरोल को प्रमोट कर रहा था ईमेल सीक्वेंस फॉलोअप्स के थ्रू, तो यहाँ पर ये जो मैंने लूप क्रिएट करने के लिए क्या ऐड कर रखा है, टुमारो आई एम गोइंग टू शो यू द थिंग दैट मार्केटर्स आर यूजिंग टू स्पेंड $1 एंड मेक बैक एन एवरेज ऑफ $42 इन रिटर्न, यू डोंट वांट टू मिस इट। तो यहाँ पर मैंने जो कल मैं ईमेल सेंड करूंगा उसके बारे में आज ही क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए ऐड कर दिया कि कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केटर्स $1 स्पेंड करते हैं और इन रिटर्न $42 कमाते हैं, मतलब रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट $42 का होता है। अब कोई मार्केटर है, ठीक है, वो तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा इस ईमेल को, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि $1 लगाओ $42 कमाओ, $1 लगाओ $42 कमाओ, $2 लगाए तो वहां पर आपके $84 हो गए, $10 लगाए $420 हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जनरेट करने के लिए जो भी सीरियस मार्केटर्स है वो ईमेल को रीड करेंगे, कल के ईमेल के लिए वेट करेंगे। अगर आप लूप क्रिएट कर देते हो और कल के ईमेल के बारे में आज ही क्यूरियोसिटी जनरेट कर देते हैं, तो आपके जो ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर है वो आपका वेट करेंगे आपकी ईमेल का। ठीक है, और जब वेट करेंगे तो आपको ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, टुमारो आई विल शेयर माई एंड माई मेंटोर गोल इन विच वी नीड योर हेल्प। तो मैंने यहाँ पर लिखा, कल मैं आपको सेंड करूंगा एक ईमेल, उसमें मैं आपको शेयर करूंगा मेरा गोल और मेरे मेंटोर का गोल, जिसमें हमें आपकी जरूरत है। ठीक है, अब जैसे ही इस क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली लाइन को वो रीड करेगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि क्या गोल है। गोल शेयर करना ही बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जिसमें हमें आपकी जरूरत है, तो यहाँ पर क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। ठीक है, अब क्यूरियोसिटी की जनरेट करने के चक्कर में आपको अपने एंगल को नहीं चेंज करना है। ऐसा नहीं करना है कि क्यूरियोसिटी जनरेट करने के चक्कर में आपने यहाँ कुछ बोल दिया और ईमेल में कुछ और कंटेंट। एंगल सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूं वही सेम एंगल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो मैं इस $42 इन रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, एंगल वही होना चाहिए और मैं वही उसी सेम एंगल पर ईमेल सेंड करता हूँ। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट लूप एंड यू कैन गेट हाई ईमेल opening rate. All right, so now this is golden rule number 3 and now let's jump on golden rule number 4, that is
प्रमोट प्रोडक्ट इन योर नीच। ये तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि आप अपने नीच में ही प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने नीच में करेंगे तो लोग आपके उसी कंटेंट को देखेंगे जिसको वो देखना चाहते हैं, और जब वो उसी कंटेंट को देखेंगे जिसको वो देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेट मिलेगा। तो आप देखिए ना, मैं यहाँ पर जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको सब्जेक्ट लाइन बताई, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो हुक क्रिएट करे, स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करे। तो ये तो मैं आपको सेल्स पेज में बता चुका हूँ, सेल्स पेज में हाई कन्वर्टिंग सेल्स पेज कैसे बनाते हैं, ये आपको मैं कैसे एक हाई कन्वर्टिंग ईमेल बनाते हैं वहां पर भी बता चुका हूं। तो कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है, जो डॉट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं इन डॉट्स को कनेक्ट करना है। आप तुरंत कनेक्ट करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि सारा खेल जो है एक ही टाइप का है, बस हमको डिफरेंट एक्शन लेना है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट आता हूं मैं गोल्डन रूल नंबर 5 पर, और गोल्डन रूल नंबर 5 पर आपका है कीप योर लिस्ट फ्रेश, ठीक है। जो आपकी ईमेल लिस्ट है आप उस लिस्ट को फ्रेश रखिए। फ्रेश करने से मेरा मतलब ये है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी पर्सन आपके लीड कैप्चर पेज पर आते हैं, वहां पर ईमेल और नेम सबमिट करते हैं, उसके बाद आप उनको ईमेल्स के थ्रू फॉलो अप कर दे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आपके अपने ईमेल को चेंज कर देते हैं और आपके ईमेल्स फिर उनके ईमेल पर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो उनका तो ईमेल चेंज हो गया, तो वो तो ईमेल को ओपन ही नहीं करेंगे। तो अगर आपके ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स, ठीक है, आपके जो ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर पिछले 6 महीने में उन्होंने आपके एक भी ईमेल को ओपन नहीं किया है, तो आप उनको अपनी ईमेल लिस्ट से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब रिमूव क्यों करना है, क्योंकि अगर आप उनको रिमूव कर देंगे तो आपके ईमेल लिस्ट फ्रेश हो जाएगी और आपके ईमेल लिस्ट में एक्टिव ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स होंगे जो आपकी ईमेल्स को ओपन करते, ठीक है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग रेट मिलेगा तो जो ईमेल मार्केटिंग टूल होता है वो नेक्स्ट डे और ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट आपको दिला सकता है, क्योंकि फिर आपके जो ईमेल्स हैं वो कम से कम प्रमोशन फोल्डर या फिर स्पैम फोल्डर में जाएंगे। अगर यहाँ पर आप फ्रेश नहीं करोगे ईमेल को, ठीक है, तो लोग कम से कम लोग ओपन करेंगे, ओपनिंग रेट कम होगा, और जितना ज्यादा ओपनिंग रेट कम होता जाता है उतने ही ज्यादा ईमेल्स स्पैम फोल्डर या फिर प्रमोशन फोल्डर में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लॉस ही होगा, इन लॉन्ग टर्म आपका लॉस ही होगा, क्योंकि जिन लोगों को इनबॉक्स में जा रहा था फिर उनको भी स्पैम फोल्डर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपनी लिस्ट को फ्रेश रखना है। जिन्होंने आपके ईमेल्स को पिछले 6 महीने में ओपन नहीं किया एक भी ईमेल को, आप उनको अपनी ईमेल लिस्ट से रिमूव कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप अपनी लिस्ट को फ्रेश कर सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट मिले, और जब भी आप नेक्स्ट ईमेल ओपन करें तो आपकी ईमेल डायरेक्ट इनबॉक्स में जाए, स्पैम फोल्डर या फिर प्रमोशन फोल्डर में ना जाए। एंड नेक्स्ट है आपका टाइमिंग, परफेक्ट योर टाइमिंग। मतलब आपको अगर हाई ईमेल ओपनिंग रेट मिल रहा है तो आप टेस्ट कीजिए कि आपकी जो ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स हैं वो किस टाइम पर सबसे ज्यादा ईमेल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि आप इस टाइम पर ईमेल्स को सेंड करोगे तो आपको सबसे ज्यादा ओपनिंग रेट मिलेगा ही मिलेगा। ये तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो आपकी ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स हैं वो किस टाइम पर सबसे ज्यादा ईमेल्स को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक मेलचिप का सर्वे है, उस सर्वे में उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया और उस डाटे से उन्होंने पता किया कि जो सुबह के 10 बजे से 11 बजे के बीच में सबसे ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में 10 बजे से 12 बजे के बीच में, मतलब 11 बजे पर एग्जैक्ट, ये जो 11 बजे पर ये ग्राफ बिल्कुल पीक पर है, और यहाँ पर जो ईमेल ओपनिंग रेट है वो लगभग 6.5 है, मतलब 6.5 के आसपास ईमेल ओपनिंग रेट मिल रहा है, ठीक है। तो हाई ईमेल ओपनिंग रेट कब मिल रहा है, 10 से 12 के बीच में, मतलब ऑन एवरेज 11 AM पर। तो यहां पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूं कि 11 AM पर आपको ही मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पर सबसे ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट मिलता है। तो जिस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा ईमेल ओपनिंग रेट मिलता है आप कोशिश कीजिए कि उसी टाइम पर फर्दर आप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ईमेल सेंड करें। ऑलराइट, सो दीज आर 6 गोल्डन रूल्स टू गेट हाई ईमेल ओपनिंग रेट। एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और यहीं पर हमारा खत्म होता है ईमेल ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट का ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 7। सो आई होप कि आपने इस ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 7 में बहुत कुछ सीखा होगा, ईमेल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूं, जो जो जरूरी बात है ना वो मैं आपको सारी बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सब बातें बहुत जरूरी है। आपको ईमेल क्रिएट करना आना चाहिए, आपको ये सारी बात पता होनी चाहिए कि ईमेल ओपनिंग रेट कैसे मिलता है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा हाई ईमेल ओपनिंग रेट कैसे मिलता है तो ईमेल ओपनिंग रेट ही नहीं मिलेगा तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक
एक पॉइंट को ध्यान में रखिए, तभी आप अपने बिजनेस को करिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और जितने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उतनी आपको खुशी होगी, उतनी ही ज्यादा खुशी मुझे होगी। ऑलराइट, सो दीज आर 6 गोल्डन रूल्स एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 5। और नेक्स्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम बात करेंगे लीड जनरेशन के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 1 की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को लॉन्ग टर्म बिजनेस प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको नीश सिलेक्शन, जो कि कर दिया है हमने। फिर बताया था प्रोडक्ट सिलेक्शन, नीश के बाद जो भी हमने कर लिया है प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था लीड जनरेशन, लेकिन लीड जनरेशन के लिए हमको अपने सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा, सेल्स फनल को, लीड कैप्चर पेज को एंड ईमेल ऑटोमेशन को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। लीड जनरेट करने से पहले तो मैंने यहाँ पर आपको सेल्स फनल के बारे में, ईमेल ऑटोमेशन के बारे में कंप्लीटली अब बता दिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप आता है, फाइनल स्टेप, जो कि है लीड जनरेशन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल में यही सीखेंगे, लीड जनरेशन ब्लूप्रिंट के बारे में, कि अब कैसे आप लीड जनरेट करो। क्योंकि अब आपका पूरा सिस्टम सेटअप हो गया, सिर्फ अब आपको इस सिस्टम में लीड्स को लेकर आना है, टारगेट ऑडियंस को लेकर आना है, लैंड कराना है अपने लैंडिंग पेज पर, और उनको सेल्स में ऑटोमेटिकली वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपने अपना फनल सेटअप कर लिया, ईमेल मार्केटिंग सेटअप कर लिया, ईमेल ऑटोमेशन, ठीक है, सीक्वेंस सेटअप कर लिए। तो जैसे वो आपने फेसबुक एड रन किया, ठीक है, ये एड लॉन्च किया, और वहां पर वो आपके लैंडिंग पेज पर आएंगे, ईमेल सबमिट करेंगे, और बैक एंड में फिर उनको ईमेल्स के थ्रू आपका फॉलोअप होता रहेगा, और ऑटोमेशन पर उनको आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, और ऑटोमेशन पर उनको ईमेल जाते रहेंगे, और आपको प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस training module number 5. Thank you so much for watching this video. Have a great day, great night whenever you are watching this video, and also don't forget to प्रैक्टिस, इंप्लीमेंट, लर्न, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप मेक श्योर कीजिए कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के हर एक, इस ट्रेनिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के हर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल को, हर एक वीडियो को देखें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो बार बार देखें, समझे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है, आपको सपोर्ट की जरूरत है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज, enjoy your life, enjoy your day, and enjoy your journey in this affiliate marketing industry. All the best.